श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था कि यज्ञ को आरंभ किए 4 दिन हो चुके थे। आज 5वां दिन था और ये था कि 5वें दिन ये बगैर विघ्न के समाप्त हो जाएगा। तो कंस का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इधर धनुष का स्थान ढूंढते पूछते कृष्ण बलराम आ पहुँचे। कृष्ण ने धनुष उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कंस के सेवकों की भली भांति मरम्मत कर दी। तो कुछ सेवकों ने भागकर राजा के पास आकर यज्ञ भंग करने का समाचार दिया। वे राजा से कहने लगे, अब तो तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया। उन प्रतापी बालकों को राज्य दे दो और ईश्वर का भजन शुरू कर दो। तुमने कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर पाप किया है। तुम दुष्ट हो। ले तब सेवक कहीं लेके जावा तो जाके। कंस आग बबूला हो गया और बोला, अरे मूर्खों, तुम्हें भान है कि तुम क्या बक रहे हो? मैं राजा हूँ। अपना राज्य मैं कभी किसी को नहीं दूंगा, समझे? सूर्यास्त हुआ तो दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास लौट गए। नंद जी ने बालकों से सुबह कहा था, देखो ये हमारा गोकुल नहीं है, मथुरा है। शांति से सयाने होकर घूमना फिरना, कहीं ऊधम ना मचाना। अब वे वापस आए तो नंद जी ने उनसे पूछा, क्या नगर देख आए? कहीं कुछ ऊधम तो नहीं मचाया था? कृष्ण जी ने कहा, जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया है। लोग मेरा परिचय पूछते थे तो बता देता था कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ। बाबा मेरे परिचय पाते ही लोगों ने हमें ये अच्छे अच्छे कपड़े दिए। अब बताओ, फूल माला पहनाई। सच बोल रहे थे? सच तो नहीं बोले? बेचारे भोले नंद बाबा, उन्होंने पुत्र की बात सच मान ली। मैं इस नगरी के यादवों के साथ शुभ अशुभ प्रसंगों पर योग्य व्यवहार करता आया हूँ। ये मेरे मित्र से ही हैं। सो वे मेरे बच्चों को कुछ दें, ये अस्वाभाविक नहीं है। कन्हैया ने बार बार कहा, बाबा जी मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, इसलिए ये सब कुछ हमें मिला है। श्री कृष्ण ने नंद जी की पुत्र भावना बनाए रखी। रात्रि के समय भोजन करने बैठे। ब्रजवासी अपने साथ साथ खाने पीने की बहुत सी सामग्री लाए थे। कृष्ण को यशोदा और अपनी गंगी गाय याद आ रही है। मेरे बिना मेरी माता और गंगी की क्या दशा होगी। कृष्ण का भोजन में दिल नहीं लगता है। दूसरे दिन प्रातः काल में राजसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उसने अपने मल्ल चारूर मुष्टिक को कृष्ण बलराम को मार डालने की आज्ञा दी। किसी भी तरह उनसे कुश्ती करना और पछाड़ देना। नंद बाबा भी कृष्ण बलराम और अन्य गोप बालकों के साथ राजसभा पधारे। कुबलया पीठ हाथी के उद्धार से ही कृष्ण का प्रवेश हुआ। सबसे पहले उन्हें हाथी मारा था, उसका नाम है कुबलया पीठ। रंगभूमि पर श्री कृष्ण पधारे। मल्लों को वो वज्र से
सामान्य पुरुषों को रत्नों से और स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव से, गोपालकों को स्वजन से, राजाओं को शासक से और वृद्धों को बालक से, कंस को काल से, अज्ञानी को विराट से, योगियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव से लगे। पूरी गीता आ गई। लोग कहते हैं ये कहते हैं गीता में जी। मैं कहा तभी संत लोगों ने आगे की कथा नहीं लिखी। कुछ संतों ने इतना ही लिखा, 10वें स्कंद, बस बाल लीला उनकी देखी, बांसुरी बजा रहे, बांसुरी छूटी, वे गए मथुरा, अब आगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने चालू कर दिया था अपना नाटक, मारा पीटी। तो कहते ना हमको तो अपने केवल नंद के यहाँ वाले हैं उनकी कथा लिखनी है। मल्लों को वे वज्र से, मल्ल जो थे उनको वज्र से लग रहे थे, पुरुषों को रत्नों से, स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव से। स्त्रियां देख रही थी तो उनसे सुंदर उन्हें कोई नहीं दिखाई ही पड़ रहा था। गोप बालकों को, जो गोपी लोग थे, उनको वो अपने जैसे लग रहे थे। राजाओं को शासक से, जो राजा बैठे हुए थे, तो राजसभा थी पूरी, तो राजा बैठे हुए तो उन्हें लग रहा था अरे जी तो राज शासक है कोई। और वृद्धों को बालक से, तो बूढ़े लोग देख रहे थे उन्हें बालक लग रहा था। और कंस को काले लग रहे थे। अज्ञानी को विराट से, जो अज्ञानी था उसको विराट रूप लग रहा था, अरे भगवान नहीं हिले, विराट रूप देख रहे थे। योगियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव से लगे। उसमें उन्होंने ये श्लोक है, देखिए, मलवानम शनि नृणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तमान और गोपानाम स्वजना शताम छिद्भुजाम शास्ताम सुपित्रो शिशु। मृत्यु को ये विराट है ना, और विदिशा तत्वम परम योगिना विष्णुनाम परम देविति विदितांग गतम साग्रजा। कृष्ण का दर्शन करके सभी लोगों ने अपने अपने भावानुसार रौद्र, अद्भुत, श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, भीवस, शांति तथा प्रेम भक्त रस का अनुभव किया। इतने रस थे, सबने अपने अपने रसों के अनुसार उनका अनुभव किया। जिस व्यक्ति की जैसी भावना थी उसी को उसी रूप में भगवान दिखाई ही दिए। जब रामचंद्र जी जनराजा जनक की सभा में पधारे थे तब भी ऐसा ही हुआ था। क्या? जिनकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चाणूर और मुष्टुक तो मदरा पान करके लड़ने के तैयार ही बैठे हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम राजसभा में पधारे तो उन मल्लों ने ललकारते हुए कहा, अरे बालकों, आओ हम कुश्ती करें। महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन हैं, जो जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। कृष्ण ने कहा, अच्छा, राजा को प्रसन्न करना कर्तव्य है। राजा को प्रसन्न करना कर्तव्य है, किंतु हम तो ठहरे बालक, हम कुश्ती कैसे करेंगे? मदरापान से उन्मत्त चाणूर बोला, अरे तू बालक है ही नहीं, तू तो बड़ा हो गया है। तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। और उसने कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटने का प्रयत्न किया। कृष्ण, ये तो अधर्म का युद्ध होगा। चाणूर कहने लगा, लड़ने में धर्म क्या और अधर्म क्या? देख रहे हैं, उनका एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट वहाँ दिख रहा है। कृष्ण, यदि तुझे लड़ना ही है तो मैं कुछ डरने वाला नहीं हूँ। मेरी माता ने दूध माखन खिलाकर मुझे भी हष्ट पुष्ट बनाया है।
तो चाणूर के साथ कृष्ण की और मुष्टिक के साथ बलराम की कुश्ती शुरू हो गई। कंस के सेवक मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने लगे। संसार ये क्या है? एक अखाड़ा है। और काम कौन है? जो काम है वो चाणूर है और क्रोध है मुष्टिक। संसार रूपी अखाड़े में काम क्रोध रूपी मल्लों से हमें लड़ना है। वे अनादि काल से जीवों को पछाड़ते आए हैं। यदि सावधानी से काम लोगे तो काम क्रोध पर विजय पाने के लिए हैं। कुश्ती शुरू हुई तो नंद बाबा घबराने लगे, ये मल्ल मेरे छोटे से बच्चों को मार डालेंगे। श्री कृष्ण तो परमात्मा हैं, किंतु नंद जी के लिए तो वो बालक ही थे। नंद बाबा ने आंखें मूंद कर नंदेश्वर महादेव की मिन्नत मानी, यदि आप मेरे कन्हैया बलराम की रक्षा करोगे तो 11 मन लड्डू चढ़ाऊँगा। फिर उनको ध्यान आया कि कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी की वैसी ही मन्नत मानी, मेरे बालकों की रक्षा करो। जय 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 हनुमान गोसाई, ओ कृपा करो गुरुदेव की नाई। नंद बाबा वहाँ बैठे बैठे हनुमान जी को याद कर रहे हैं। कन्हैया ने देखा पिताजी भयभीत होकर देवों की मिन्नत मान रहे हैं, तो उन्होंने शीघ्रता से काम पूरा करना चाहा। इधर चाणूर भी जान गया कि कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं, उसका काल ही है। यदि वह भागने की कोशिश करेगा तो कंस मार डालेगा। सो बेहतर है कि कृष्ण ही के हाथों अपनी जान गंवाएं। असावधान को काम मार सकता है, सावधान को नहीं। श्री कृष्ण ने चाणूर को मार डाला और बलराम ने मुष्टिक को। उधर कंस के सेवक तो आंखें मूंद कर नगाड़े बजाते जा रहे थे। तो कंस ने गुर्रा कर कहा, अरे मूर्खों, मेरे मल्ल तो मर गए, फिर भी तुम नगाड़े बजा रहे हो। बंद करो ये हंगामा। नगाड़ों का शोर बंद हो गया। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, उसे सन्निपात हो गया। वह हूल जलूल बकने लगा, इन्हीं लड़कों को मार डालो, नंद जी को बंदी बना दो और वसुदेव का वध करो। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से कुब्जा का और निग्रह शक्ति से चाणूर का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर कहा, कंस, मैं ही देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल हूँ। कृष्ण ने उसे इस प्रकार झंझोड़ कर भूमि पर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय। कंसवध से सभी को प्रसन्नता हुई, किंतु उसकी रानियों को दुख हुआ। तो कन्हैया मामियों के पास आकर रोने का नाटक करने लगा। मैं 11 वर्षों में पहली बार मिलने आया तो मामा जी हमें छोड़कर चल बसे। ओ मामा रे, अरे मामा कहाँ चले गए? मामी बोली, कन्हैया तू मत रो, जो होना था सो हो गया। ऐसा लगता है मालूम ही नहीं, बेबाल हत्याओं के पाप के कारण ही मर गए, तेरा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो परमात्मा हैं, परमात्मा निर्दोष है, वे किसी को मारते नहीं तारते हैं, वे सभी को आनंद देते हैं। रामायण में भी मंदोदरी ने भी श्री राम को निर्दोष बात बताकर रावण को ही दोषी ठहराया है। रावण उसके अपने
पापों के कारण ही मरा था। ऊपर की कथा का रहस्य भी देख लीजिए। कुबल्यापीठ हाथी अर्थात दर्प मद मोह को श्री कृष्ण ने मारा। चाणूर अर्थात काम, काम को परम ब्रह्म कृष्ण ने मारा। आप कृष्ण के पास रहेंगे तो काम उतना नहीं काम कर पाएगा। मुष्टिक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म ने मारा। कंस के उन तीनों मित्रों से हमेशा बचकर रहो। कंस के उन तीनों मित्रों से हमेशा बचकर रहो। कंस अभिमान का ही रूप है। उसकी रानियों के नाम भी सूचक है, अस्थि और प्राप्ति। उनके जो रानियों के नाम थे वो क्या थे? अस्थि और प्राप्ति। सारा दिन अस्थि और प्राप्ति के सोच में डूबा रहने वाला जीव ही कंस है। नीत अनीत से धनोपार्जन करके मौज उड़ाने की इच्छा करने वाला, संसार सुखों का उपभोग करने वाला कंस ही तो है। कंस उग्रसेन को बंदी बनाकर राजा बन बैठा था। उस समय एक कंस था, आज तो जहाँ देखो वहाँ कंस ही कंस हैं। जीव हमेशा काम क्रोध से पिटता आया है, उसको मारता है, उसको मारना है। शब्द ब्रह्म की उपासना से क्रोध मरता है और परम ब्रह्म की उपासना से काम। कंस का उद्धार हो गया, क्योंकि भगवान का नाम लेकर मरने वाला चाहे दुष्ट आत्मा क्यों न हो, उसका उद्धार हो ही जाता है। संबंध के बिना स्नेह उत्पन्न नहीं हो पाता, तो परमात्मा से संबंध जोड़ लो। उनसे जो चाहो सो संबंध स्थापित कर लो। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को इष्ट देव के रूप में अपनाकर उनसे संबंध जोड़ लो। लौकिक स्नेह में भी संबंध की ज़रूरत रहती है। कोई बीमार होगा तो उसको जान पहचान वाला ही उसे देखने आएगा। संबंध ही स्नेह को जन्म देता है। इसलिए संसारिक लोगों को संबंध की ज़रूरत है। लोग धनिकों, अफसरों, मंत्रियों के साथ तो तुरंत ही संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु परमात्मा से संबंध जोड़ने में अलसाते हैं। सच्चा संबंधी ईश्वर ही है। ईश्वर से संबंध कायम करने वाले को सब कुछ मिलता है। श्रुति के अनुसार एक परमात्मा अनेक स्वरूप है। वंदन और पूजन तो सभी देवों का करना है, किंतु ध्यान तो ईश्वर का ही करना है। एक ही स्वरूप में मन लगाएं, रखने से ध्यान शक्ति बढ़ती है और मन उसमें स्थिर होता है। कंस बैर भाव से कृष्ण का विचार करता था, फिर उसके मन में शत्रु रूप से भी वास तो कृष्ण का ही था, सो उसका उद्धार हो गया। ईश्वर की मार में भी प्यार होता है। ईश्वर जिसे मारते हैं उसका उद्धार भी करते हैं। कंस का श्री कृष्ण ने वध नहीं किया, उद्धार किया। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्त देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देते? प्रश्न चिन्ह। भगवान जब अपने शत्रु को मुक्त देते हैं तो प्रेम से पूजा स्मरण करने वाले को मुक्ति क्यों नहीं देंगे? श्री कृष्ण वसुदेव देवकी को प्रणाम करने के लिए कारागृह में आए। दोनों को बंधन मुक्त किया। सेवक जी जंजीर तोड़ ना सके तो कृष्ण ने अपने दांतों से तोड़ डाली।
वसुदेव देवकी की संतति लुट गई, किंतु वे भगवान का ध्यान धरते रहे, सो उनको मुक्ति मिली। तन्मयता तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। तन्मयता और तल्लीनता के बिना सिद्धि नहीं मिल पाती। ध्यान के बिना साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव देवकी ने 11 वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब मिले कन्हैया। पैदा करने से कुछ नहीं होगा। 11 वर्ष तक आज माताओं और पिता के लिए ये वो है, सीख है कि आप भी 11 वर्ष तक कम से कम उन तपस्या करिए। मैंने 11 वर्ष में भी कच्चा 5 मिनट का बच्चा बोलता है, तो वो कच्चा 5 तक भाई देखो भाई। और इस प्रकार आज की कथा समाप्त होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह भाई वाह। श्री कृष्ण गो